नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 दिए थे या फिर शामिल हो, और साथ ही जो है वो 2026 के अंदर आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो या फिर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आपकी कुल कितनी लिस्ट आती है, कुल कितने चरण होते हैं, कुल कितने राउंड यहाँ पर होते हैं, और किस किस लिस्ट में आपको कैसे कैसे जो है वो भाग लेना होता है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट होंगे, लगभग जो है वो 95% स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होती कि काउंसलिंग के कई राउंड यहाँ पर होते हैं, और वे क्या करते हैं, पहले राउंड में भाग लेते हैं, नाम नहीं आता तो वो निराश हो जाते हैं, और साथ ही अपना जो है वो आने वाले राउंड में नाम ही चेक नहीं करते। इस वजह से उनका नाम आ भी जाता है तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो एडमिशन जो है यहाँ पर नहीं ले पाते। साथ ही कुछ राउंड में आपको जो है वो भाग लेने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो करनी होती है, कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं, तब जाके आपका नाम आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस चरण में कैसे भाग लेना होता है, साथ ही कितने राउंड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और कितनी लिस्ट यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान जारी जो है वो की जाती है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां से मिस ना करें। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी अपडेट है, इसी प्रकार के बहुत से डाउट, बहुत से क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि एक समय में बहुत सारे लोगों से बात करना यहाँ पर संभव नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला यहाँ पर जो है वो होता है। तो इसीलिए हमने जो है वो लाइव Q&A रखा है। Q&A का मतलब जो क्वेश्चन आप लाइव में पूछोगे आपको आंसर वहां पर तुरंत जो है वो दिया जाएगा। जिस Q&A में आप परीक्षा संबंधी, साथ ही काउंसलिंग संबंधी कोई भी प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, उत्तर आपको जो है वो तुरंत वहां पर दिया जाएगा। लेकिन ये लाइव करने के लिए हमें जो है वो करियर वाला चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर की यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप जाके जल्दी से जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, ताकि हम जल्दी लाइव जुड़ सके और आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर दे सके। क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी डाउट यहाँ पर होगा तो आप बिल्कुल कोई ना कोई गलती करोगे, जिससे आपकी अच्छे नंबर होने के बावजूद जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर नाम जो है वो अलर्ट नहीं होगा। तो इस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए काउंसलिंग से पहले, ताकि हम जो है वो लाइव जुड़कर यहाँ पर Q&A कर सके, क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सके, बातचीत जो है वो कर सके। तो चलिए हम वीडियो में जो है वो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि हम जो है वो CGDME की साइट पर हैं, यानी कि जो आपका काउंसलर है यहीं से आपका काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भरा जाएगा, यहीं से आपकी काउंसलिंग जो है वो होती है। हमें इस चीज़ को जानने के लिए कि कितने राउंड होते हैं, कितने राउंड की लिस्ट यहाँ पर आती है, कैसे भाग लेना होता है, हमें जो है वो 2025 की काउंसलिंग राउंड को एनालाइज जो है यहाँ पर करना होगा। जिसके लिए मैं जो है वो 2025 के नोटिफिकेशन में आके कुछ यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो देख लेता हूँ। हमें जो है यहाँ पर खोलना होगा BSc नर्सिंग, ठीक है। आप देख सकते हो वर्ष 2025 के लिए BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की सूचना कुछ इस प्रकार जो है वो दी गई है, जिसमें इसे मुझे है ओपन जो है वो कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है अभी CG स्टेट के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ के लिए नर्सिंग एडमिशन ईयर 2025 का काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो खोल रखा है। इसको मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी होती है, मैंने एक वीडियो बना के पहले भी आपको जो है वो बताया था,
ठीक है। लेकिन वो आपको जो है वो सिर्फ काउंसलिंग कराने का प्रोसेस हमने बताया था, आगे की चीज़ें आपके लिए कवर जो है वो नहीं की थी, जैसे कितनी लिस्ट आती है, कौन एलिजिबल होता है, नहीं होता है, क्या स्टेप आपको लेना होता है। तो देखिए इतना तक तो आप पहले ही जानते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया था। यदि आप वाले वीडियो नहीं देखे हो तो जाके जो है वो देख लेना, ठीक है। आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना है, गवर्नमेंट प्राइवेट चुनना है, पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन एंड होगा, आपका फर्स्ट लिस्ट जो है वो जारी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया कि भाई फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर जो है वो जारी हो चुका है, ठीक है। इस बार हम पहले लिस्ट को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ही आपकी फर्स्ट लिस्ट जो है वो जारी होती है, तो इतनी सारी प्रोसीजर यहाँ पर होती है जिसे मैंने आपको उस वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो सेकंड राउंड के लिए चले जाते हो। तो सबसे पहले हम जो है वो राउंड देख लेते हैं कि कितनी राउंड होता है, उसके बाद समझेंगे कि कैसे आपको भाग जो है वो लेना होता है। तो देखिए फर्स्ट राउंड में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होता है, अलॉटमेंट लिस्ट आता है, आपको एडमिशन लेना होता है। साथ ही यहाँ पर सेकंड सीट अलॉटमेंट, मतलब ये सेकंड राउंड आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका नाम आएगा, कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस जो है वो चलेगा। अब जो है वो आपने सेकंड राउंड जो है वो कर लिया है, 2 बार आपका जो है यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुका है। कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, कुछ का सेकंड में आया, कुछ ने एडमिशन लिया और कुछ ने जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिया। अब देखिए सेकंड राउंड के बाद या फिर 2 लिस्ट जारी होने के बाद फिर से आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करने का मौका जो है वो दिया जाता है। यानी कि अच्छे से समझिए, सबसे पहले यानी फर्स्ट लिस्ट से पहले आप यहाँ पर एक बार जो है वो चॉइस फिलिंग करोगे, जो कि आपका जो है वो फर्स्ट लिस्ट के लिए यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट के लिए हो गया, ठीक है। साथ ही दूसरे लिस्ट के लिए ये जो है आपके दूसरे लिस्ट के लिए देख लीजिए, दूसरे लिस्ट के लिए एलिजिबल होगा। यानी कि चॉइस फिलिंग का मतलब है, मान लीजिए आपने पहला कॉलेज चुना है, दूसरा चुना है, तीसरा चुना है, चौथा चुना है और ये पांचवा चुना है, ठीक है। तो यही लिस्ट, ठीक है, यही चीज़ जो है वो आपके 2 लिस्ट के लिए यहाँ पर वैलिड होगी, यहाँ पर जो है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब 2 लिस्ट जैसे आपकी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आपका न्यू चॉइस फिलिंग फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट प्रोसीजर या फिर प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब 2 लिस्ट के बाद जो तीसरा आएगा उसे हम मॉप अप यहाँ पर जो है वो कहते हैं, ठीक है। तीसरे लिस्ट को या फिर हम जो है वो मॉप अप राउंड कहते हैं तीसरे राउंड को। तो मॉप अप से पहले आपको एक बार फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका जो है वो मिलेगा, ठीक है। जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हो या फिर मान लीजिए कि आप अन्य कॉलेज नहीं चुनते, इसमें आप जो है वो न्यू कॉलेज भी चुन सकते हो, किसी कॉलेज को हटा सकते हो, या फिर जो है वो आपने अरेंजमेंट जो किया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसे आप जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऊपर नीचे का मतलब क्या है। आप जो है वो क्रम जो है वो बदल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो फिर से लिस्ट जो है वो थर्ड लिस्ट या फिर मैं बोलूँ कि मॉप अप राउंड के लिए लिस्ट जो है यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का जो है वो मॉप अप राउंड में चयन हो जाएगा, कुछ विद्यार्थियों का नहीं होगा। अब उसके बाद आपका लास्ट राउंड होता है स्ट्रे राउंड, ठीक है। क्या होता है भाई, स्ट्रे राउंड आप यहाँ पर देख सकते हो। और स्ट्रे राउंड में कुछ यहाँ पर पात्रता नियम जो है वो होते हैं। हर स्टूडेंट स्ट्रे राउंड में भाग जो है यहाँ पर नहीं ले सकता, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्ट्रे राउंड, ठीक है। स्ट्रे राउंड मतलब नॉट एलिजिबल, कौन कौन नॉट एलिजिबल होंगे स्ट्रे राउंड के लिए सबसे पहले समझिए, उसके बाद हम एलिजिबल देखेंगे। ऑल मॉप अप राउंड अलॉटेड, ठीक है। यानी कि आपका जो है यहाँ पर कभी भी नाम जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका नाम यहाँ पर फिर से आप भाग नहीं ले सकते और नाम आपका नहीं आएगा, आप नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में आ जाओगे। या फिर मान लीजिए कि आपका स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब मैंने क्या बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर अनफिट एक बार हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट पास नहीं होता तो आप इस राउंड में भाग नहीं ले सकते। साथ ही रिजाइनेशन कैंडिडेट, जिन्होंने कॉलेज तो मिला था, ठीक है, कॉलेज मिला था, एडमिशन भी लिया, लेकिन वहाँ से रिजाइनेशन ले लिया या फिर अपना टीसी निकाल लिया, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे।
नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो आएंगे। अब एलिजिबल की कैटेगरी हम देखते हैं, ऑल नॉट अलॉटेड, यानी कि आप समझ लीजिए कि ना फर्स्ट में नाम आया, ना सेकंड में आया, ना थर्ड में आया, तो आप बिल्कुल यहाँ पर भाग ले सकते हो। ठीक है, स्क्रूटनी फीट, ठीक है, ओनली राउंड 1 एंड राउंड 2। ठीक है, आपका जो है वो स्क्रूटनी फीट है। देखिए, अगर आपका नाम नहीं आया होगा तो आपने स्क्रूटनी कराया ही नहीं है, तो फीट और अनफिट की बात यहाँ पर नहीं आती। अगर आपका नाम जो है फर्स्ट या फिर सेकंड लिस्ट में आ गया था, ठीक है, फर्स्ट या फिर सेकंड में आया था, आपने स्क्रूटनी कराया, स्क्रूटनी फिट हुआ है, तब यहाँ पर आपके जो है वो भाग यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये काउंसलिंग प्रोसीजर जो है अपना बीएससी नर्सिंग का चलता है। हालांकि इसमें जो है वो बहुत सारे नियम यहाँ पर और दिए गए हैं, जिसे मैं ऊपर में आपको जो है वो दिखा सकता हूँ। ठीक है, प्रथम काउंसलिंग के लिए यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय काउंसलिंग के लिए, मॉपअप राउंड के लिए, स्टे राउंड के लिए, सारा कुछ जो है वो दिया हुआ है, जिसे हम धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुँचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।